हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गीता सत्र के सेशन में आपका स्वागत है। हम अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं। अध्याय फर्स्ट चल रहा है, प्रथम अध्याय, और 8 सूत्र हो चुके हैं। आज हम 9वें सूत्र की बात करेंगे। आई होप सब इसका आनंद ले रहे हैं, इसके गुण अर्थ को समझ पा रहे हैं और अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तो परिवर्तन देख रहे होंगे। अगर आप विधिवत इसका पालन कर रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, इसके गूढ़ अर्थ को जान पा रहे हैं, तो परिवर्तन निश्चित है। तो आज शुरू करते हैं। सूत्र 9, ठीक है। एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चय वहीना प्रज्वालम ज्ञान गहनम वीत शोका सुखी भव। अर्थ जानते हैं। मैं एकमात्र निर्विकार ज्ञान रूप हूँ, ऐसा संकल्प कर इस निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा अज्ञान के घने विशाल जंगल को जलाकर राख कर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो। इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र मात्र त्यागने की ही बात नहीं करते हैं कि अहंकार का त्याग कर दो तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि केवल त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है। ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे कि केवल त्याग करना ही जो आपका लक्ष्य क्या है, मुक्ति, यानी आत्मा का बोध हो जाना, वही मुक्ति है। तो कह रहे हैं कि केवल त्याग करना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। त्याग करने वाले धर्म छोड़ने की बात ही करते हैं। घर बार, पत्नी, बच्चे, वस्त्र, सबका परित्याग कर दो, जंगलों में चले जाओ, खाना मत खाओ, भूखे रहो, भिक्षा मांगकर भी मत खाओ इत्यादि। इस त्यागने की शिक्षा ने संस्कार जो कह रहे हैं कि ये जो त्यागने का भाव है कि सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ, पर्वत पे जाकर रहने लगो, पूरा सामाजिक आप कट ऑफ कर लें, तो ये बात यहाँ पे अष्टावक्र नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस त्यागने की शिक्षा ने संसार का बहुत नुकसान किया है। कहने का तात्पर्य है, मैं यहाँ छोटा सा आपको बताना चाहूँगी कि इसलिए भी कहा जाता है कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो अगर समाज से कट जाएंगे तो समाज का भला कैसे होगा। तो कई महर्षियों द्वारा ये कहा गया है कि इस संसार रूपी, समाज रूपी जो भी है, जहाँ पे भी हम रहते हैं, कल्याण इस वजह से भी नहीं हो पाता है क्योंकि अच्छे जो लोग हैं वो तो समाज से कट जाते हैं। तो ज़्यादातर जो समाज में लोग बचते हैं वो बुरे लोग होते हैं। तो इसीलिए जो समाज है वो उतना उन्नति को प्राप्त नहीं होता है। ग्रह क्लेश, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, वो ज़्यादा पनपती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये लोग भी अगर समाज का पार्ट रहेंगे तो समाज में एक संतुलन बना रहेगा। वो संतुलन ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत अत्याचार और बहुत वो हो जाएगा, बहुत क्राइम बढ़ जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं है समाज के लिए। तो ये कहा जाता है कि अगर जब अच्छे लोग ही समाज से कट जाते हैं तो तभी समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा को ग्रहण करने से त्याग तो सब कुछ दिया जाता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। जो ऐसे मनुष्य होते हैं उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। ऐसा व्यक्ति उस धोबी के गधे के समान होता है जो ना घर का है और ना ही घाट का होता है। अर्थात वह मनुष्य अपने पथ से भटक गया, तो वो कह रहे हैं कि पथ से तो भटक गया तो वो क्या हो जाता है, फिर वह ना इधर का रहा और ना उधर का। परंतु अष्टावक्र का कथन है कि यह जरूरी नहीं है कि अहंकार का यदि त्याग कर दिया जाए और कर्तापन का त्याग कर दिया जाए तो वह परम चैतन्य प्राप्त ही हो जाएगा, क्योंकि छोड़ने का संदेह भी तो हो सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि छोड़ने का संदेह भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि हमने छोड़ दिया है बट वो छूटा नहीं है। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है। संदेह भी हो सकता है, परंतु वह निम्न स्थिति पर उपस्थित रहता है।
यदि यह मान लें कि अंधेरा नहीं है तो मानने से अंधकार विलुप्त तो नहीं हो जाता। ऐसा कहा भी जाता है कि आप आंखें बंद कर लें तो ऐसा तो है नहीं कि जो गतिविधि है वो रुक जाएगी, तो वैसा ही कहा जा रहा है। तो मानने से अंधकार तो विलुप्त नहीं हो जाता, वह तो रोशनी की एक किरण से ही समाप्त होता है, अर्थात दीपक जलने से ही दूर होगा। इसलिए अष्टावक्र विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान हेतु तू यह निश्चित रूप से मान ले कि मैं स्वच्छ बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरा अज्ञानता रूपी अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो वह एक पल में ही मिट जाएगा। अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह तो ज्ञान की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यानी कह रहे हैं कि अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ इग्नोरेंस। बट जहाँ पे नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे इग्नोरेंस आ ही जाता है, यानी एब्सेंस ऑफ नॉलेज इज़ इग्नोरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए अष्टावक्र विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान हेतु तू यह निश्चित रूप से मान ले कि मैं स्वच्छ बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तो तेरा अज्ञानता रूपी चाहे कितना भी जो अंधकार है, चाहे जितना भी गहरा हो क्यों ना हो, एक पल में मिट जाएगा। अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह तो ज्ञान की कमी के कारण उत्पन्न होता है। अज्ञानता का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक मनुष्य के भीतर ज्ञान रूपी दीपक ना जला हो, क्योंकि जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य उदयमान होगा वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार विलुप्त हो जाएगा, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य शोक रहित होकर सुखी बन जाता है। जब मनुष्य अज्ञानी बना रहेगा तब तक वह चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर अज्ञान रहेगा तो आप चिंता से मुक्त नहीं हो पाएंगे, यानी विशेष प्रकार जो भी आपके जीवन में चल रहा होता है उसके प्रति आपको बहुत शंका, संदेह, यही सब चीज़ें होती रहेंगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों हमेशा हूँ। तो ये सब चीज़ें ज्ञान के हो जाने के बाद मिट जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। अज्ञानवश मनुष्य के अंदर अनेक आकांक्षाओं का जन्म होता है और वह इन आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु जन्मों जन्मों तक प्रयासरत रहता है, लेकिन उसकी यही प्यास कभी नहीं बुझती है। कभी प्यास तो बुझने वाली नहीं है, क्योंकि जितना आपको मिलेगा आप सोचेंगे कि और मिले और मिले, वो वाला जो भाव है वो कभी मिटता नहीं है। अपेक्षा रहित होकर जीवन जीना भी एक कला है। ठीक है, हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो भी मिला है वह अमूल्य है, इसी से संतुष्ट होकर जीना चाहिए और उस पर परमेश्वर का आशीर्वाद मानते हुए ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं दुख उससे कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख है। तो जितनी आप अपेक्षाएं बढ़ाएंगे उतना आपके जीवन में आपको लगेगा कि सुख आ सकता है या आ रहा है, लेकिन उसके पीछे दुख भी आएगा। तो दोनों से विरक्ति भाव बहुत ज़रूरी है। ना सुख में आ सकती हो ना दुख में आ सकती हो, तभी कल्याण निश्चित है। तो आगे कह रहे हैं, जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं दुख उससे कई गुना बढ़ जाते हैं। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हों। एक मैंने स्टार्टिंग में ही जब हम श्रीमद् भगवद गीता का ही सेशन ले रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि हर चीज़ हर इंसान को नहीं मिलती है, और ये जितना भी ज्ञान है वो केवल इसलिए है कि आपको लड़ने की ताकत मिलेगी। आपको जीवन में जो भी चल रहा होगा उसको तो नहीं बदला जा सकता, बट आपको क्या होगा कि आपके अंदर एक अंदर से ताकत आएगी कि जो भी है मैं इससे लड़ जाऊंगा, मैं इस संघर्ष को कर जाऊंगा। इसीलिए ये सारे ज्ञान की महत्ता और भी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति की सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हों। इन सब से मनुष्य भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी वह लगातार अपेक्षाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसका जो भी आपका प्रतिफल आ रहा है वो आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, यह अज्ञान ही है जो विशेष प्रकार के ज्ञान द्वारा नष्ट हो सकता है, उसको समझ लेना ही पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।